नीति, शक्ति और भू राजनीतिक संतुलन के बदलते दौर में पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण एशिया तक एक नई रणनीतिक धुरी उभरती दिख रही है। हालिया घटनाक्रम सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि उस गहरे बदलाव का संकेत है जहां पुराने मित्र नए प्रतिद्वंद्वी बन रहे हैं और नए गठबंधन आकार ले रहे हैं। इसी कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की आक्रामक विदेश नीति, पाकिस्तान के साथ बढ़ती सैन्य नजदीकी और इसके समानांतर इजराइल, ग्रीस और साइप्रस का उभरता सहयोग एक बड़े भू राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिसका असर भारत तक साफ महसूस होता है। हाल ही में तुर्की ने पाकिस्तान को एक अत्याधुनिक युद्धपोत सौंपा, जिसका नाम रखा गया है खैबर। यह नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है, क्योंकि अतीत में इसी नाम के जहाज को भारत ने निष्क्रिय किया था। आज नए रूप में यह युद्धपोत न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी की गहराई भी दर्शाता है। इस डिलीवरी को तब और महत्व मिला जब स्वयं राष्ट्रपति एर्दोगन समारोह में मौजूद रहे और पाकिस्तान के साथ दीर्घकालिक मित्रता का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। यह साफ संकेत है कि तुर्की अब पाकिस्तान को अपनी क्षेत्रीय रणनीति का अहम स्तंभ मान रहा है। इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा चिंताओं पर पड़ता है। पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत में तुर्की की मदद केवल हथियारों का सौदा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है। एर्दोगन की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में वैचारिक और विस्तारवादी होती गई है, जिसमें वे खुद को इस्लामी दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसी सोच ने तुर्की को उसके पुराने मित्रों से टकराव की राह पर ला खड़ा किया। इजराइल के साथ रिश्ते खुले टकराव की स्थिति में पहुंच गए। वहीं भारत के खिलाफ कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। इसी पृष्ठभूमि में इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के बीच हुई हालिया शिखर बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान कि पुराने साम्राज्यवादी सपनों को दोहराने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिना नाम लिए सीधे तुर्की की ओर इशारा करता है। इस त्रिपक्षीय सहयोग में सैन्य समन्वय, वायु और समुद्री सुरक्षा, खुफिया साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे पहलू शामिल हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा गलियारे और बिजली ग्रिड की योजनाएं केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन का हिस्सा हैं। यहीं भारत की भूमिका परोक्ष लेकिन महत्वपूर्ण बनती है। ग्रीस और साइप्रस की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, खासकर मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के संदर्भ में। भले ही भारत इस सैन्य गठबंधन का औपचारिक हिस्सा न हो, लेकिन तुर्की के प्रभाव को सीमित करने से भारत को स्वाभाविक रणनीतिक लाभ मिलता है। कुल मिलाकर मौजूदा घटनाक्रम दिखाते हैं कि वैश्विक राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां गठबंधन विचारधारा से ज्यादा साझा सुरक्षा और आर्थिक हितों पर आधारित है। एर्दोगन की महत्वाकांक्षी नीति ने तुर्की को केंद्र में तो ला दिया है, लेकिन साथ ही उसके चारों ओर एक ऐसा रणनीतिक घेरा भी खड़ा कर दिया है जो भविष्य में उसकी चालों को सीमित कर सकता है। भारत के लिए यह दौर चुनौती भी है और अवसर भी, जहां सही संतुलन ही आगे की दिशा तय करेगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।